इमरान खान की आंख के हवाले से कहा जा रहा है कि बीनाई में काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस आई हैं। 15% बिनाई आ रही है, 85% नहीं है कि ये तो बड़ा खौफनाक काम हो गया है। सलमान सफदर साहब ने ये भी लिखा इसमें कि जब तक कि वो मेरे साथ 2 घंटे तक बैठे रहे उस वक्त तक उनका वो पानी बहता रहा। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया था और कहा था कि आप अडयाला जेल जाएं, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शन दी थी कि फैसिलिटेट किया जाए और इमरान खान से मुलाकात की जाए। रिपोर्ट जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इमरान खान की आंख के हवाले से कहा जा रहा है कि बीनाई में काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस आई हैं। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करना, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाना और खान साहब की हालत के हवाले से जो आज 7 सफ़ात की जो रिपोर्ट जमा करवाई है सलमान सफदर साहब ने, किस कदर तशवीशनाक है। मैं समझता हूँ बहुत ही तशवीशनाक है। जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि इमरान खान साहब की, अब देखें कि 15% बिनाई आ रही है, 85% नहीं है, तो इसका मतलब है मुकम्मल बिनाई नहीं है। बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिल्कुल एक मदम जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लर जो है वो उनकी बिनाई जो है वो एक आंख की बिनाई जो है वो चली गई है। और इसमें जो एक नेग्लिजेंस, मैं तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहूँगा। और हुकूमत ने जो इसमें काम किया, जो इमरान खान साहब ने स्टोरी बताई है, वो तो ये है कि 3 माह से वो बार बार कह रहे थे जेल हुकाम को कि आप इसका प्रॉपर चेकअप कराएं, मुझे ये जो उसका बिनाई नज़र है वो कम हो रही है, ब्लर हो रही है। वो कोई ड्रॉप दे रहे थे, इसी तरह आई ड्रॉप और इस तरह करके, लेकिन प्रॉपर चेकअप जो है वो नहीं हो रहा था। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि अचानक ये मामला हुआ कि मेरी जो ड्रॉप हो गई बिनाई, और उसके बाद इन्होंने फिर वो डॉक्टर्स बुलाए और उसके बाद पिम्स लेके आए। लेकिन हुकूमत के एंड पे क्या है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। खेला है, बिल्कुल खेला है। उसकी वजह ये है कि जो अभी तक रिकॉर्ड अवेलेबल है उसमें 24 जनवरी और 25 जनवरी की दरमियानी रात को यहाँ पे लाया जाता है। यानी कि 24 जनवरी हफ्ते के दिन 12 बजे से, रात 12 से पहले लाया जाता है और 12 के बाद वापस ले जाया जाता है। और 26 जनवरी को असदुल्ला खान साहब की खबर आती है कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया है। हुकूमत डिनाई कर रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता खबर निकलना शुरू होती है। फिर 28 जनवरी को जो अता तारड़ साहब हैं इसकी तस्दीक करते हैं और वो ये कहते हैं कि वो जो एक माइनर सा प्रोसीजर था और वो उनकी सेहत ठीक है। फिर 29 को पिम्स की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो कहते हैं जी 15-20 मिनट का प्रोसीजर था, वो तो बात खत्म हो गई। और फिर 6 फरवरी को दोबारा से जो फैमिली को दी गई, अच्छा वही थी रिपोर्ट, तो वही थी, तो उसमें भी उन्होंने कहा जी 20 मिनट का प्रोसीजर था, वो रूटीन की बात। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारे मामले में हुकूमत ने इसको छुपाए रखा और तकरीबन 20 दिन इस मामले को खुफिया रखा गया, छुपाया गया। बार बार उसकी फैमिली कह रही है, उनकी इमरान खान साहब की, कि मुझे हमारे जो जाती मुआलिज हैं उनको मेडिकल रिपोर्ट्स दे दे। अच्छा, आज हमें ये समझ आई है कि जब मेडिकल रिपोर्ट ये है कि आपको सर्टन आपके जो टेस्ट होते हैं, कोई ब्लड टेस्ट है या मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं, हार्ट टेस्ट की एक अलग रिपोर्ट होती है। अच्छा, वो रिपोर्ट एको होती है, वो मेडिकल रिपोर्ट्स अलग अलग। वो अगर किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को देते तो वो डॉक्टर तो ओपिनियन देता कि ये तो बड़ा खौफनाक काम हो गया। इसलिए हुकूमत, जब भी उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट का एक पेज पकड़ा दिया जी 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ ये वो, तो 20 दिन हुकूमत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और इसमें मैं समझता हूँ कि जेल हुकाम और पिम्स के डॉक्टर्स, जब आप ये इतने बड़े लेवल के लीडर के हवाले की, उसकी मेडिकल या उसकी सेहत के हवाले से मामलात कर रहे होते हैं, तो फिर आपको उसकी हसासियत का पता होना चाहिए। मैं जो डॉक्टर्स हैं पिम्स के, उनको भी ये चीज़ें रिकॉर्ड पे लानी चाहिए थी कि ये मामला हो गया है। इस दावे में अगर सदाकत है तो ये जो क्रिमिनल कार्रवाई मैं समझता हूँ होनी चाहिए। जो बात कर रहे हैं ना वो इमरान खान साहब के, जी सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ एफआईआर डेफिनेटली होनी चाहिए। और एक आम भी कैदी हो ना जेल में, उसके जो राइट्स हैं, खास तौर पर उसकी सेहत के मुतल्लिका जो राइट्स हैं, ये सारे वो बड़े प्रोटेक्टेड हैं। उनको जो जेल हुकाम है उन्होंने उसको पूरा करना होता है। आम कैदी की मैं बात करूँ, खवास की हम इसलिए बात करते हैं कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, जेल रूल्स में बेटर क्लास लिखी हुई है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट लिखा हुआ है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। ये तो नहीं हो सकता कि जब तक के जी बिनाई चली नहीं जाती तब तक जो है वो हम उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। ये तो वो सिचुएशन बनी है कि कल आपका कोई बड़ी जिस्म का बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाए तो तब आप लेकर जाएंगे, ऐसा नहीं होता।
तो ये जो पंडोरा बॉक्स खुला है, ये बड़ा तशवीशनाक है। इमरान खान को हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया जा सकता है मुस्तकबिल करीब में। बिल्कुल तशवीशनाक है और उनको किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। हाँ, कैसे? अगला सवाल ये होगा कि कैसे। पंजाब हुकूमत जो है उसके पास ये कानूनी तौर पर इख्तियार मौजूद है कि आज खुद वो इमरान खान साहब की इस सज़ा को मुअत्तल करके उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकती है, और वो जब तक के शिफ्ट रहेंगे उनको उसका। मियां साहब लंदन जा सकते हैं तो व्हाई नॉट इमरान खान मियां साहब लंदन तो जा सकते हैं, वो तो चले कोर्ट ने ऑर्डर किया था। मैं पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ। जब वो वापस आए थे उनकी सजा पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल की थी। तो इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर में ये लिख रखा है कि जो मुतलका सूबा है वो सूबे का महकमा दाखिला जो है पंजाब है या किसी भी सूबे का, तो वो उस पे ऑर्डर पास कर सकता है। महकमा दाखिला बराए सेहत होगा या जेल खाना जात भी हो सकता है, अब उनका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन लॉ में ये लिखा हुआ है कि वो उसमें कर सकते हैं। और हुकूमत को मेरे ख्याल में बजाय इसके कि जो रिपोर्ट है, क्योंकि 7 सफ़े की रिपोर्ट है, हुकूमत के भी कुछ क्लेम जो है उनको सच्चा साबित कर रही है। यानी कि इमरान खान साहब की जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनका फूड, उनका जो रहन सहन है, उनको जो सहूलियात हैं, ये सारी चीज़ें हुकूमत जो कहती थी वो एक्यूरेट वही हैं। सलमान सफदर साहब ने ये भी लिखा इसमें कि जब तक कि वो मेरे साथ 2 घंटे तक बैठे रहे उस वक्त तक उनका वो पानी बहता रहा और वो अब उस टिश्यू पेपर के साथ उस पानी को साफ करते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुलाकात से पहले का वक्त भी, मुलाकात के बाद का वक्त भी, उनको ये इशू मुस्तकिल है। माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ होता रहा, उन पर उस वक्त की पीटीआई हुकूमत थी, उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाया, चेकअप हुआ, उनकी रिपोर्ट्स आई, उनको बैरून मुल्क भेजा गया। तो आज नून लीग की हुकूमत है तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए आज की हुकूमत को वो वक्त नहीं भूलना चाहिए। और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। साकिब बशीर साहब, क्या ऐसी सलमान सफदर साहब ने चीफ जस्टिस या अफरीदी 3 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा था, ऐसी क्या रिक्वेस्ट की कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करना और फिर जेल चले जाना, और फिर जो रिपोर्ट आती है जेल से बड़ी काफ़ी तशवीशनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। इमरान खान की फैमिली बड़ी परेशान है इसके हवाले से, और इमरान खान फिट आदमी है, बड़ी भागम दौड़ करते हैं। आपको पता है वो कैसे वाक़या करते हैं? नहीं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है ना, उन्होंने कहा है कि मैंने 2.5 साल में आज तक किसी मेडिकली इशू की वजह से मैंने कोई शिकायत नहीं की। और पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरी आँख की बिनाई जा रही है तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये इसके लिए प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट किया जाए, और ट्रीटमेंट जो है वो इस हवाले से होना चाहिए। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग के लिए क्या इससे पहले इमरान खान के जो ज़ाती मौलिज हैं वो उनको चेक करेंगे, और हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से भी बातचीत हो सकती है? और क्या साकिब बशीर साहब आपका एनालिसिस है, इमरान खान साहब की नज़र किस वजह से गई है? कोई वाक़या तो नहीं हुआ उनके साथ? अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं नेक्स्ट केस नहीं है। नेक्स्ट ये शायद जो है वो मेरे ख्याल में गलत खाना की कोई केस नहीं है, ये केस क्लोज हो गया आज। अब गवर्नमेंट इसको कैसे देखती है, जाती मौलज रखती है, नहीं रखती, उनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करती है, नहीं करती, ये अब जो है वो मेरे ख्याल में वक्त ही बताएगा। उनके बेटों से मुलाकात की मामला भी है, वो भी उन्होंने कहा है कि 16 से पहले मुलाकात की। हाल इमरान खान की एक साइड की जो आंख है वो 85% डैमेज हो चुकी है, राइट साइड की। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उस रिपोर्ट में जो है वो लिखा हुआ है।